रात हुई तो चांद दुहाई देगा, ख्वाबों में उसका चेहरा दिखाई देगा। रात हुई तो चांद दुहाई देगा, ख्वाबों में उसका चेहरा दिखाई देगा। ये इश्क है, जरा सोच समझ कर करना, एक आंसू भी गिरा तो सुनाई देगा। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आइए आगे बढ़ते हैं, खबरों की तरफ हम आपको लिए चलते हैं, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्पॉन्सर्ड बाय नीघा मैरिज हॉल। Co-sponsored by Modern Furniture. पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण का हाल बुरा होता जा रहा है। यहाँ भी नए मामले सामने आ रहे हैं हर रोज और लोगों की मौतें भी हो रही हैं। और आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बड़े भाई असीम बनर्जी का निधन हो गया कोरोना संक्रमण की वजह से। आज सुबह वह कोलकाता के एक निजी अस्पताल में पिछले 1 महीने से भर्ती थे। आज उनका निधन हो गया। इसके बाद शोक की लहर फैल गई है पूरे राज्य में और ममता बनर्जी भी काफी आहत हैं। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी सरकार की तरफ से आज ऐलान किया गया कि कल से यानी 16 मई से फुल लॉकडाउन किया जाएगा पूरे राज्य में। और इस बात की घोषणा मुख्य सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी अलापन बंदोपाध्याय ने एक पत्रकार सम्मेलन के दौरान दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, इसे देखते हुए राज्य सरकार ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है। तमाम ज़रूरी चीज़ों को छोड़कर, जो इमरजेंसी चीज़ें हैं उनको छोड़कर तमाम चीज़ें बंद रहेंगी। शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे, दुकानें बंद रहेंगी और बाज़ारें बंद रहेंगी और ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगा। और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, दवाई की दुकानें खुली रहेंगी और किराना की दुकानें और छिटपुट जो ज़रूरत की चीज़ें जहां मिल सकती हैं उन दुकानों को छूट दी गई हैं। लेकिन ज़्यादातर दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठान और दुकानें बंद रहेंगी, ऑफिसेज बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेजेस शिक्षण संस्थान सभी बंद रहेंगे। इस बात का ऐलान किया गया, अलापन बंदोपाध्याय ने इसका ऐलान किया। आप पूरी डिटेल्स हमारे खास बात इंडिया के फेसबुक पेज पर आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं क्या चीज़ खुलेंगी क्या नहीं खुलेंगी, विस्तार से आपको जानकारी मिल जाएगी। और अलापन बंदोपाध्याय और किस तरह की बातें कह रहे हैं, क्या जानकारी दे रहे हैं, हम आपको बताते हैं। Relating to emergency and essential services like healthcare, veterinary services, law and order, courts, social welfare homes, correctional services, power, drinking water, telecom, internet, print and electronic media, fire services, disaster management and civil defense, sanitation, sewerage and funeral services. অর্থাৎ সকল সরকারি অফিস এবং বেসরকারি অফিস ও প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। ব্যতিক্রম শুধু হবে এমার্জেন্সি এবং এসেনশিয়াল সার্ভিসেস সংক্রান্ত অফিস প্রতিষ্ঠানগুলি, যেমন স্বাস্থ্য, পশু স্বাস্থ্য, আইন শৃঙ্খলা, আদালত, সমাজ কল্যাণ, জেল, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, টেলিকম, ইন্টারনেট, সংবাদ মাধ্যম, অগ্নি নির্বাপন, বিপর্যয় মোকাবিলা, सैनिटेशन, सीवरेज। पूरे देश में कोरोना का कहर बरप रहा है, कोरोना तांडव मचा रहा है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई और हाई लेवल मीटिंग उन्होंने की। और हाई लेवल मीटिंग के दौरान उन्होंने विशेषज्ञों और अधिकारियों से बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बातचीत की और बातचीत के क्रम में उन्होंने निर्देश दिया तमाम अधिकारियों को कि ग्रामीण क्षेत्रों पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का तांडव मचना शुरू हो गया है। कोरोना वहां भी पहुंच चुका है और लोग आहत हो रहे हैं, लोग संक्रमित हो रहे हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। उन्होंने कहा कि रैपिड टेस्ट या RT-PCR टेस्ट की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन तमाम टेस्ट्स को इन इलाकों में भी किया जाना चाहिए। अगर जरूरी हो तो स्वास्थ्य अधिकारी घर घर जाकर टेस्ट करें और लोगों को जागरूक करें। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही और निर्देश दिए गए अधिकारियों को कि ग्रामीण क्षेत्रों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। और टेस्ट को भी उन्होंने बहुत ही प्रेशर दिया। उन्होंने कहा कि टेस्ट भी होना चाहिए। अगर आप कोरोना से ग्रसित भी हैं, कोरोना संक्रमित हो गए हैं, लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो इस बात को आप छुपाएं नहीं, आप स्वास्थ्य अधिकारियों तक अपनी बातों को पहुंचाएं और टेस्ट भी कराएं, ताकि ये पता चल सके आप नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं।
कोविड संक्रमण के बीच हमारे पास एक अपराध से जुड़ी हुई खबर आ रही है। आपको बता दूं कि चंद दिनों पहले कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के नियामतपुर में एक महिला से सोने का आभूषण छीन लिया गया था। सोने का चेन पहनकर महिला जा रही थी। इसी वक्त मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक उनके पास आए और उनसे पता पूछने लगे। पता बताए जाने के क्रम में ही उनके सोने की चेन छीनने की कोशिश की गई और चेन का एक हिस्सा अपराधी लेकर फरार हो गए और पुलिस ने इसके बाद तफ्तीश शुरू कर दी। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में कुल्टी थाने की पुलिस लगातार तफ्तीश में लग गई और तफ्तीश करने के बाद नियामतपुर फाड़ी को यह खबर मिली कि आसनसोल के पक्का बाजार के एक स्वर्णकार हैं सुनील बर्मन, उनसे ये आभूषण बेचे गए हैं और इसके बाद पुलिस वहां पहुंची और पूछताछ शुरू कर दी गई है। हालांकि हील हवाल की जा रही है सुनील बर्मन की तरफ से और ऐसा कहा जा रहा है जिनको गिरफ्तार किया था, जिस युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसका कहना है कि सुनील बर्मन नामक स्वर्णकार से गहना बेचा गया था, चेन बेच दिया गया था। इसके बाद लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन जो सुनील बर्मन है, जो मुख्य आरोपी कहे जा सकते हैं, जिन पर आरोप लग रहा है आभूषण खरीदने का, वह फरार है। पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है, पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि सुनील बर्मन ने ही आभूषण खरीदा है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। कोरोना महामारी के बीच एक और बीमारी हमारे बीच आ गई है और उस बीमारी का नाम है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं बहुत सारे लोग, बहुत तेजी से इसके भी शिकार हो रहे हैं। ब्लैक फंगस एक खतरनाक बीमारी है जो आपके आंखों पर असर करती है, जो आपके दिमाग तक जाकर आपके आंखों को नष्ट कर देती है, आपके दिमाग को नष्ट कर देती है, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। ये ब्लैक फंगस है क्या? विशेषज्ञों का कहना है कि ब्लैक फंगस प्रदूषण की वजह से होता है। आसपास जहां आप रहते हैं वहां अगर प्रदूषण है, धूल मिट्टी के कण हैं, तो इसकी वजह से आप ब्लैक फंगस के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए बच कर रहें। अगर आप जहां कहीं भी रहते हैं, अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी के कण वहां रहते हैं, तो इससे बच कर रहने की ज़रूरत है। अगर आपने हाल फिलहाल में अपने किसी भी अंग को, अपने भी किसी भी अंग को ट्रांसप्लांट करवाया है, प्रत्यार्पित करवाया है, प्रत्यारोपण करवाया है, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आप पर यह बीमारी पहले अटैक कर सकती है। अगर आप हाई लेवल शुगर के शिकार हैं, तब भी आप इस बीमारी के शिकार हो सकते हैं, बहुत जल्दी शिकार हो सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को बचकर रहने की जरूरत है जो लंबे समय से बीमार हैं। ऐसे बुजुर्ग किस्म के लोग, उनको ब्लैक फंगस से बच के रहने की जरूरत है। अगर आप लंबी बीमारी के शिकार हैं, आपको कोई गंभीर बीमारी है, तो आप बच कर रखें और अपने परिजनों को बचा कर रखें, क्योंकि ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दिया है। भारत के कई जगहों से हमारे पास खबर आ रही है कि ब्लैक फंगस आप तक पहुंचा हुआ है, आसपास है, कभी भी अटैक कर सकता है। इसीलिए बच के रहने की जरूरत है। स्ट्राइड से इसका इलाज किया जा रहा है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है, बचकर रहने की जरूरत है। कोरोना महामारी के बीच हमारे बीच आ गया है ब्लैक फंगस और ये बीमारी भी काफ़ी खतरनाक है। इसीलिए हम सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण से दूर रहें, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार समस्याएं सामने आ रही हैं। हमारे पास आसनसोल के रेल अस्पताल से एक और मामला सामने आ गया। आज सुबह से ही आसनसोल रेल अस्पताल में दर्जनों लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे, जिनमें बुजुर्ग लोग ज़्यादा शामिल हैं। बुजुर्ग यहाँ पे पहुंचे और उन्हें बुलाया गया था वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीन लेने के लिए। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें दूसरा डोज लेना था, कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें पहला डोज लेना था। ये तमाम लोग यहाँ पहुंचे, लेकिन अचानक प्रशासन की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से, रेल प्रबंधन की तरफ से अचानक एक नोटिस यहाँ चिपका दी जाती है और उस नोटिस में लिखा रहता है कि आज वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। घंटों यहाँ मौजूद रहने के बावजूद भी जब वैक्सीनेशन का काम नहीं हुआ तो लोग नाराज भी हो गए। यही हाल हो रहा है। हमने पहले भी आपको दिखाया था, कई जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, कई जगहों की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी कि वैक्सीनेशन के लिए लोगों को बुलाया तो जा रहा है, लेकिन बैरंग उन्हें वापस आना पड़ता है और ऐसे लोगों में ज्यादातर बुजुर्ग किस्म के लोग शामिल हैं। तो ডাকা হয়েছিল আজকে ডাকা হয়েছিল এক মিনিট আমাদের ডাকা হয়েছিল ভোট থেকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আচ্ছা সেকেন্ড ডোজ দেওয়ার জন্য যারা রেল গভর্নমেন্ট তাদেরকেই দিবে। আচ্ছা এখন বলছে আমরা পোস্টার টাঙিয়ে দিলাম যে নতুন সার্কুলার আসছে 80 দিন পর থেকে দেওয়া হবে।
এটা এখন বলবো, এতক্ষণ দাঁড়িয়ে এটা কিভাবে দেখছেন রেল পক্ষ থেকে? যারা রেল গভর্নমেন্ট সার্ভিস তারাই পাবে, সাধারণ পাবলিক পাবে না। সেকেন্ড ডোজ সাধারণ পাবলিক কখন পাবে তাদের কোনো ঠিক নেই। আপনি রেল এমপ্লয়ি? আমার শাশুড়ি রেলটা শাশুড়ি নিয়ে এসেছিলাম। গত শাশুড়ি পা ভাঙা ভোর থেকে লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম, এখন সার্কুলার এসে বললো রাত্রে টাঙিয়ে দিলে এখন দেওয়া হবে না। किस तरह से देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर? देखेगा दे आर हैरेसिंग ऑल द सीनियर सिटीजन, है दो रोज से हम आ रहा घूम रहा, कोई नहीं कुछ कहीं क्यों नहीं। ये मोड़ो ऐसे करके दूर दूर से आते हैं, लाइन लगा है सुबह से, दे आर नॉट टेकिंग एनी इनिशिएटिव इन द मैटर, ओनली दे आर हैरेसिंग। अगर कल हम आया था, कल हमारा 1 नंबर के लिए हुआ नहीं, कल हमारा 40% नहीं हुआ। ये लोग पहले बोला 28 दिन का बाद यू में टेक वैक्सीन, 28 दिन होने के बाद हम कल आया, कल बोला जो नहीं होगा, 28 दिन नहीं, आपका 42 दिन होगा उसके बाद देगा। तो हमको टोकन भी देगा, टोकन देने के बाद तो लोग घुमा लिया, बोला आपको 40% कल होगा, कल आइए। आज हम आज भी ऐसा है। सीनियर मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप रेल एम्प्लॉय हैं? फर्स्ट डोज आई हैव टेकन। पुरुलिया जिले के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से हाल ही में निर्वाचित हुए विधायक विवेकानंद बावरी ने आज नितुरिया थाने के अधिकारियों से मुलाकात की, बातचीत की और कोविड-19 संक्रमण को लेकर उन्होंने निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस की तरफ से जितना भी सहयोग हो सकता है पुलिस अपनी तरफ से सहयोग करे, बाकी के काम हम लोग करेंगे, हमारे समर्थक करेंगे, हमारे लोग करेंगे, हम सब मिलकर हाथ आगे बढ़ाएं, लोगों को सहयोग करें। और आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ विवेकानंद बावरी जो हाल ही में निर्वाचित हुए हैं इस विधानसभा क्षेत्र से, रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से, उन्होंने यहाँ पुलिस अधिकारियों से बातचीत की और उन्हें कई तरह के निर्देश भी दिए। নিতুড়িয়া থানার পুলিশ অধিকারীর সঙ্গে দেখা করলেন, কি আর বিষয়ে আলোচনা হলো? আজকে আধিকারিকের সাথে কথা বললাম এই বিষয়ে, যাতে নির্বাচন পরবর্তীকালে কোথাও কোনো হিংসাত্মক ঘটনা অর্থাৎ সন্ত্রাস হচ্ছে কিনা যাতে না হয়, তার জন্য ওনার সঙ্গে কথা বললাম যাতে এই সমস্ত সিচুয়েশন পরিস্থিতি না তৈরি হয়। এবং পাশাপাশি আরেকটা কথাবার্তা বললাম, যেটা হচ্ছে যে কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে যে হারে সংক্রমণ বাড়ছে, তাতে মানুষের মধ্যে সচেতনতা দরকার আছে। সেই সচেতনতা বাড়ানোর জন্য পুলিশ প্রশাসনের যেমন আমাদেরকে দরকার আছে, আমাদেরও ওনাদেরও দরকার আছে, তাহলে এই উভয় সমন্বয়ে সেটাকে অনেকটা ঠিক করা যাবে। এই লকডাউন, ইতিমধ্যে লকডাউন, আজ সরকার লকডাউন ঘোষণা করেছে, এই বিষয়ে কি বার্তা দিতে চাইছে? লকডাউন সরকার ঘোষণা করেছে, সেটা তো মানতেই হবে, যাতে ভালো হয়, সবার ঠিক হয়, সেটাই মানে সঠিক পদক্ষেপ এটা, যাতে এই করোনার প্রকোপটাকে অনেকটা প্রশমন করা যায়। এবং সেই বিষয়ে আমরা সেরকম প্রিপারেশন নিয়ে থাকতে হবে, যাতে সরকারের যে নিয়ম নীতি আছে সেগুলো পালন করতে হবে। अगली खबर भी पुरुलिया जिले से हमारे पास है। पुरुलिया जिले के नितुरिया थाने की तरफ से एक गंभीर कदम उठाया गया है। नितुरिया थाने की पुलिस ने यहाँ इलीगल माइनिंग पर विराम लगाने के लिए यहाँ तमाम इलीगल खदानों को भरा गया। आपको बता दूं कि इलीगल कोयला खदानों की वजह से यहाँ कोयले की निकासी होती थी, लेकिन फिलहाल कोयले को बंद कर दिया गया है, अवैध निकासी को बंद कर दिया गया है और इसके बाद आज तमाम अवैध खदानों की भराई की गई। आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन लगाकर यहाँ तमाम कोयला के अवैध खदानों को भरा गया और इस मौके पर पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद थे। इनकी देखरेख में यहाँ तमाम अवैध कोयला खदानों की भराई की गई। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण की स्थिति बिगड़ती ही जा रही है।
पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 5 चिकित्सकों की मौत हो गई है। 5 कोरोना योद्धाओं की मौत ने हिलाकर रख दिया है पूरे राज्य को, सरकार को। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से यहाँ फुल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। और अगर पूरे महामारी की हम बात करें तो पूरे महामारी में यहाँ 127 चिकित्सकों की मौतें अब तक हो चुकी हैं, जो बेहद ही दुखदाई हैं, जिन पे हम डिपेंड रहते हैं, जिनकी वजह से हम ठीक होते हैं, कोरोना संक्रमण से हमें निजात मिलती है। ऐसे लोगों की ही मौत लगातार हो रही है। पिछले 24 घंटे में 5 चिकित्सकों की मौत हुई है राज्य में, और अब तक की महामारी में 127 चिकित्सकों की मौत हुई है, जो बेहद ही दुखदाई है। आप भी सावधान रहें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें और तमाम प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। नमस्कार।